आज की दुनिया में अलग अलग धर्म बने हुए हैं। हमारे मन में यही प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा होती है कि सबसे पहले कौन सा धर्म इस दुनिया में आया। इस्लामिक लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पहले आया, ईसाई लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पहले आया, और हिंदू धर्म में भी यही कहना है। लेकिन इसकी पूरी सत्यता क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। हिंदू धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह धर्म पुनर्जन्म में भी यकीन करता है। यह धर्म अहिंसा, दया, संस्कार सिखाता है। हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहा जाता है। हिंदू एक अपभ्रंश शब्द है। हिंदुत्व या हिंदू धर्म को प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जलराशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो लद्दाख और पाक से बहती है। भाषा एवं वेदों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं की सा ध्वनि ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में सा को हा उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी कि पारसियों की भाषा में हप्त हिंदू में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया, किंतु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। ईरानी अर्थात पारस्त देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास ही है, अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई थी। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईसा पूर्व से मानी है, अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः भगवान श्री कृष्ण के समय में वेद व्यास द्वारा पूरी तरह से वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस मान से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। यह भी तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि भगवान श्री कृष्ण के आज से 5500 वर्ष पूर्व होने के तथ्य ढूंढ लिए गए हैं। हिंदू और फिर जैन धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4600 ईसा पूर्व यानी कि आज से 6600 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने पारसी धर्म की भी स्थापना की थी। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व और इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पूर्व हुए थे। लेकिन धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू धर्म की कुछ और धारणाएं भी हैं। मान्यता यह भी है कि 95,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल हिंदुओं ने अपने इतिहास को हरे कृष्णा हरे रामा भजन कीर्तन गाकर और सूत्रों के आधार पर मुखाग्र जिंदा बनाए रखा। यही कारण रहा कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक होता गया। वह दौर ऐसा था जबकि कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर और मन पर। जब हम हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में खुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभव मनु था और प्रथम स्त्री का नाम शतरूपा था। इतिहास कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे कोई भी, लेकिन सच कभी भी किसी से छुपता नहीं है। एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा धर्म आया। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।